जनता दल यू में नीतीश कुमार के बाद कौन की लड़ाई अपने चरम पे है, या फिर यूं कहें कि जेडीयू में गुटबाजी अपने चरम पे है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल आमतौर पे अशोक चौधरी अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार मामला काफ़ी गंभीर है। बात गुटबाजी की आ गई है, आरोप गुटबाजी के लग रहे हैं। दरअसल अशोक चौधरी ने तमाम अखबारों में फुल पेज का विज्ञापन दिया था अभियंता दिवस को लेकर। नीतीश कुमार के कार्यकलाप और उनके उपलब्धियों का उस फुल पेज विज्ञापन में जिक्र किया गया था, चूँकि नीतीश कुमार एक इंजीनियर भी हैं और इसी को लेकर उन्होंने तमाम अखबारों में विज्ञापन दिया, कई कार्यों का जिक्र किया गया था। लेकिन उस विज्ञापन वाले पेज में अशोक चौधरी को मिला लिया जाए तो कुल 5 मंत्री थे, जिसमें से कई ऐसे लोग थे, कई ऐसे मंत्री थे जो पहली बार मंत्री बने हैं। पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, मंत्रियों को अशोक चौधरी ने दरकिनार कर दिया। और इसीलिए सवाल है कि क्या अशोक चौधरी जेडीयू के अंदर गुटबाजी कर रहे हैं। और यही गुटबाजी के कारण कल यानी बीते दिन जब जेडीयू में विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक हो रही थी, तो पार्टी के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार के बेहद करीबी विजेंद्र यादव ने अशोक चौधरी की जमकर क्लास लगा दी। अशोक चौधरी को भरी सभा में उन्होंने मानो बेइज्जत तक कर दिया, बिना नाम लिए हुए। दरअसल इस विज्ञापन को देखिए, अशोक चौधरी निवेदक हैं, अशोक चौधरी की तरफ से विज्ञापन दिया गया है और उसमें 4 और मंत्रियों का तस्वीर जो है आपको दिख रहा होगा। मदन सैनी है, सुमित सिंह है, जमा खान है, जयंत राज है। ये चारों कोई वरिष्ठ नेता नहीं है, कोई वरिष्ठ मंत्री नहीं है, ये नए लोग हैं। वरिष्ठ कई लोग हैं पार्टी के, उन तमाम नेताओं को अशोक चौधरी ने दरकिनार कर दिया। और अशोक चौधरी पर यह आरोप इसलिए भी लगता है क्योंकि अशोक चौधरी वही नेता है जो कभी ललन सिंह से टकरा आते हैं, कभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे पार्टी में एक नया विवाद जो है वो शुरू हो जाता है। कभी शेखपुरा तो कभी मटिहानी को लेकर विवाद शुरू हो जाता है, उसमें अशोक चौधरी का नाम आता है। अशोक चौधरी इस विज्ञापन में ललन सिंह को छोड़ दिए। इस विज्ञापन में कार्यकारी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय झा को इग्नोर कर दिए। पार्टी के कई बड़े नेता, कई बड़े मंत्रियों को इस विज्ञापन में जगह नहीं दिया गया है और मात्र अशोक चौधरी अपने वाला 4 मंत्रियों को जगह देते हैं। कल जब पार्टी 2025 यानी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन कर रही थी, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही थी, वहाँ भी अशोक चौधरी जो 2 पोस्टर लगाए गए थे उसमें भी कई वरिष्ठ नेताओं को जगह नहीं दिया गया था। और जब मीटिंग शुरू हुई, विजेंद्र यादव जो बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, उन्होंने अशोक चौधरी का बिना नाम लिए हुए लपेट दिया। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि कुछ लोग सिर्फ विज्ञापन और बयान देने में लगे हैं, इससे पार्टी को फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। आप बयानबाजी में लगे हैं, आप विज्ञापन में लगे हैं, आपको गरीबों के बीच जाना चाहिए, गरीबों से बातचीत करनी चाहिए, उनकी समस्याओं क्या है उस पर बात करनी चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तब जनता दल यू नीतीश कुमार को फायदा होगा, न कि विज्ञापनबाजी बयानबाजी से जेडीयू मजबूत होगी। विजेंद्र यादव की भी तस्वीर कल पोस्टर में नहीं था। हालांकि जब उनसे सवाल किया गया कि आपकी तस्वीर नहीं है, आप बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, क्या कहेंगे, उन्होंने कहा कि शायद मैं जेडीयू में हूँ ही नहीं। ये एक बड़ा सवाल था कि क्या विजेंद्र यादव जेडीयू में नहीं है। अशोक चौधरी को लेकर कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी इन दिनों नीतीश कुमार से काफ़ी कट चुके हैं, काफ़ी दूर हो चुके हैं और इसीलिए वो मीडिया में लगातार नीतीश कुमार के लिए जो है वो खूब बयान दे रहे हैं। नीतीश कुमार को मानो वो बलून की तरफ फुला रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार भी राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हैं। उनकी पार्टी में जब भी जो कोई भी, चाहे वो कितना भी करीब क्यों ना हो, गुटबाजी किया, आज की तारीख में नतीजा है कि वो सड़क की राजनीति कर रहा है। पूर्व में कई नेताओं को आप देख लीजिए, वर्तमान में उदाहरण के तौर पर आरसीपी सिंह है। एक केंद्रीय मंत्री को सड़क पर आने में बहुत समय नहीं लगा, या फिर यूँ कहें कि नीतीश कुमार ने बहुत समय नहीं लिया। आरसीपी सिंह की यही स्थिति थी जेडीयू में, उन पर भी गुटबाजी का आरोप लग रहा था। नीतीश कुमार तक जैसे ही बातें पहुंची, नीतीश कुमार को भी लगा कि वाकई में आरसीपी एक दिन जेडीयू को बर्बाद कर देगा, जेडीयू को खत्म कर देगा, जेडीयू को किसी दूसरे दल के हाथ में सौंप देगा
उन्होंने तुरंत बड़ा एक्शन लिया और आरसीपी सिंह जैसे करीबी नेताओं को भी सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। आज की तारीख में आरसीपी सिंह सड़क पर हैं और राजनीति को जाने, नीतीश कुमार को जानने समझने वाले, चाहे वो पत्रकार हो या नेता हो, इस बात को मानता है, चाहे वो विरोधी क्यों ना हो, कि नीतीश कुमार की पार्टी में गुटबाजी नहीं चल सकता है। अशोक चौधरी अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर राजनीति का सबसे बड़ा भूल कर रहे हैं वो। अशोक चौधरी क्या है, कैसे हैं, सभी लोग जानते हैं। नीतीश कुमार अगर हाथ हटा दे तो फिर वो क्या है और क्या हो जाएंगे, सड़क पर कैसे आ जाएंगे, ये किसी से छिपा नहीं है। अशोक चौधरी की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है, कभी भूमिहारों को लेकर बयान, और अशोक चौधरी जैसे नेता सिर्फ बयानबाजी में भरोसा रखते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि पार्टी के अंदर कई नेता इस बात को कहते हैं, क्योंकि उनका ग्राउंड कुछ है नहीं। वो एमएलसी हैं, वो भी जीत कर नहीं आए हैं, नीतीश कुमार ने एमएलसी बनाया है। और इसीलिए सवाल बड़ा है कि क्या जेडीयू में नंबर 2 की लड़ाई है। अशोक चौधरी चाहते हैं भाई नीतीश कुमार अब अंतिम दौर में है, ऐसे में बयानों से नीतीश कुमार को खुश कर दिया जाए, अखबार में विज्ञापन देकर नीतीश कुमार को खुश कर दिया जाए, ताकि नीतीश कुमार उन्हें अपना विरासत मान ले, या फिर जेडीयू के अंदर एक अलग लॉबी अशोक चौधरी बना रहे हैं। और यही बड़ी वजह शायद है कि भाई कभी वो ललन सिंह से टकरा जाते हैं, कभी दूसरे तीसरे चौथे नेताओं से टकरा जाते हैं, और नीतीश कुमार का खूब गुणगान मीडिया में, सिर्फ मीडिया में वो करते नजर आते हैं। बहरहाल आपकी क्या राय है नीतीश कुमार को लेकर, अशोक चौधरी की इस गुटबाजी वाले आरोप को लेकर? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।